हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पहली डोज। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पहली क्लास होगी। डेली डेली हम 10 इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये आज आपकी पहली क्लास है। तो ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो फिर कहें कि मैनी वर्ड वन वर्ड, तो ये आपके सभी बैंक एग्ज़ाम्स, एसएससी एग्ज़ाम्स, रेलवे और बाकी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बिना देरी किए चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स। लिस्ट ऑफ बुक्स, बुक्स की लिस्ट होती है, उसको हम क्या कहेंगे? उसकी इसका सही आंसर हो जाएगा कैटलॉग। कैटलॉग इज ए थिंग व्हाट वी कॉल है लिस्ट ऑफ बुक्स। लाइब्रेरी में होता है, जैसे कि दोस्तों लाइब्रेरी में कैटलॉग मिलेगा आपको हर कॉर्नर में, जो कि बताएगा कि उस शेल्फ में या फिर उस कॉर्नर में कौन सी बुक्स है, और उन सभी बुक्स की लिस्ट दी जाएगी ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। इसके बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। सेंचुरी हो जाएगा दोस्तों, बर्ड्स या एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एरिया, वो कहा जाएगा सेंचुरी। जर्नल हो जाएगा, जर्नल इज मोर इन सेंस लाइक ए न्यूज़पेपर। तो जर्नल्स आर लाइक ए न्यूज़पेपर। एंड क्रॉनिकल, क्रॉनिकल ये होता है कि जैसे कि सभी कुछ इवेंट्स की लिस्ट होती है अपने टाइम के ऑर्डर में, कि पहले कौन सी चीज़ हुई, बाद में कौन सी हुई, उस हिसाब से टाइम के ऑर्डर में लिस्ट इवेंट्स होती है, उन इवेंट्स की लिस्ट बनी जाती है, उसको कहा जाता है क्रॉनिकल। तो और करेक्ट आंसर विल बी कैटलॉग। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ए कैटलॉग ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट्स। कंपनी के प्रोडक्ट्स का कैटलॉग है, जिसमें कि सब कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। या फिर कहें कि मेल ऑर्डर कैटलॉग, या फिर एक यूनिवर्सिटी कैटलॉग। ये सभी इसके सेंटेंस में यूज हो जाएंगे। आगे देखिए, स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस। परफेक्ट बैलेंस का स्टेट मतलब कोई चीज़ है जिसमें इंसान परफेक्ट बैलेंस में है, या फिर कोई वस्तु है वो परफेक्ट बैलेंस में है, वो हो जाएगा इक्विलिब्रियम। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इक्विलिब्रियम। इसके बाकी ऑप्शन देखते हैं। मोशन, मोशन मतलब कोई चीज़ मूवमेंट में है, वो मोशन, उसके अंदर मोशन हो रहा है। फ्रिक्शन मतलब, दो सरफेस है, उन उन दोनों सरफेस के बीच में घिसाव हो रहा है, तो उसको फ्रिक्शन कहा जाएगा। जो फोर्स घिसाव के दौरान उत्पन्न होता है वो कहा जाता है फ्रिक्शन। इंसेनिटी इज मोर लाइक पागलपन। पागलपन जो होता है, पागलपन, जो इंसान पागल है वो जाएगा इंसेन। तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जैसे कि दो चीज़ें इक्विलिब्रियम में आ जाती है, मतलब परफेक्ट बैलेंस में आ जाती है। ठंड के दौरान हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है और गर्मी के दौरान गर्म हो जाती है, तो इक्विलिब्रियम हो जाता है वो। दोनों चीज़ें तराजू के कांटे की तरह बराबर हो जाती है, तो वो कहा जाता है इक्विलिब्रियम। इसके एग्जांपल देखते हैं। सप्लाई एंड डिमांड वर इन इक्विलिब्रियम। कोई भी चीज़ की सप्लाई होती है और डिमांड होती है, आपको पता है, इक्विलिब्रियम में होती है, तभी वो प्रॉफिट होता है कोई भी धंधे में। तो सप्लाई एंड डिमांड वर इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट देखिए, वी मस्ट फाइंड एन इक्विलिब्रियम बिटवीन कमर्शियल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल ट्रेजर्स। तो ये बात सही है कि हमें इक्विलिब्रियम ढूंढना पड़ेगा, एक बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा कमर्शियल डेवलपमेंट और
नेचुरल ट्रेजर्स के बीच में। तो नेचुरल ट्रेजर्स हैं वो कमर्शियल डेवलपमेंट है, उनके बीच का रास्ता देखना पड़ेगा ताकि डेवलपमेंट भी होते रहे और नेचर को नुकसान भी ना पहुंचे। तो इक्विलिब्रियम आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, अनेबल टू बी हर्ड, अ थिंग विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना नहीं जाता, सुना नहीं जा सकता, तो वो क्या हो जाएगा, इनऑडिबल। ऑडिबल मतलब हो जाएगा जिसे सुना जा सकता है, और इन लगे मतलब नेगेटिव सेंस में इनऑडिबल। इनऑडिबल जैसे कि आप किसी अपने दोस्तों को कहते हैं कि आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, कृपया तेज से बोलें, तो उनकी आवाज़ क्या है, इनऑडिबल है, सुनाई नहीं दे रही है। तो बाकी ऑप्शन देखते हैं। इलिजिबल मतलब हो जाएगा दोस्तों अपठनीय, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, नोट एबल टू बी रेड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, इलिजिबल। ऑडिबल, ऑडिबल अभी आपको बताया दोस्तों, जिसे सुना जा सके, वो हो जाएगा ऑडिबल। और पैल्पेबल, पैल्पेबल मतलब जिसे टच करके फील किया जा सकते हैं, जो चीज़ें रियल है, या फिर कहेंगे कि जिन्हें टच किया जा सकता है, वो हो जाएगा पैल्पेबल। तो इसका सही हो जाएगा इनऑडिबल, मतलब जिसे सुना ना जा सके। देखिए, शी स्पोक सो क्वाइटली दैट शी वाज ऑलमोस्ट इनऑडिबल, कि उसने इतने क्वाइटली भी, इतना धीरे से बोला कि वह लगभग इनऑडिबल था, मतलब लगभग सुनाई नहीं दे रहा था। अगला देखिए, द साउंड इज इनऑडिबल टू ह्यूमंस बट कैन बी हर्ड बाय डॉग्स। तो जो कोई साउंड है वो है इनऑडिबल है ह्यूमंस के लिए, इनऑडिबल है ह्यूमंस के लिए, बट कैन बी हर्ड बाय डॉग्स। इंसानों को सुनाई नहीं देती है, लेकिन कुत्तों को सुनाई देती है ये साउंड। तो आप इनऑडिबल समझ गए होंगे, जो सुनाई नहीं देता है। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु वॉक्स अराउंड इन हिज और हर स्लीप। कोई इंसान है जो नींद में चलता है, नींद में चलने की बीमारी है, वो हो जाएगा सोमनाम्बुलिस्ट। तो दोस्तों जहाँ भी आपको ये रूट वर्ड दिखे, सोमना, सोमना मतलब सोमना रिलेटेड टू स्लीप, सोमना रिलेटेड टू स्लीप, तो सोमना मतलब हो जाएगा सोने से रिलेटेड है, सोनाम्बुलिस्ट। सोनाम्बुलिस्ट इज पर्सन हु वॉक्स अराउंड इन हिज स्लीप, जो नींद में चलता है, नींद में चलने की बीमारी है, सोमनाम्बुलिस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए दूसरा है, सोमना से रिलेटेड ही वर्ड है, सोमनाम लोक्विस्ट। लोक्विस्ट मतलब लोकुआ मतलब बोलना, तो जो इंसान नींद में बोलता है वो हो जाएगा सोमनाम लोक्विस्ट। थर्ड ऑप्शन देखिए, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर इज अ पर्सन हु ड्रॉज मैप्स और मेक्स मैप्स। जो इंसान मैप तैयार करता है, मैप बनाता है, वो हो जाएगा कार्टोग्राफर। और स्लीपी हेड, स्लीपी हेड मतलब जो नींद में है, या फिर अभी नींद से जाकर उठा है, अभी नींद दूर नहीं हुई है अच्छी तरह से, हो जाएगा स्लीपी हेड। तो सोमनाम बुलिस्ट हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर, जो नींद में चलता है। आगे देखिए, इसकी डेफिनेशन है, एन अबनॉर्मल कंडीशन ऑफ स्लीप इन विच मोटर एक्ट्स, मोटर एक्ट्स मतलब जैसे कि हाथ हिलना, चलना, इसमें बुलिस्ट है मतलब वॉकिंग, स्पेसिफिकली वॉकिंग आर परफॉर्म्ड। तो जैसे ये सभी एक्शन है, चलना, नींद में चलना, अब नॉर्मल कंडीशन है ये सब नाम बुलिस्ट। नेक्स्ट देखिए, ए लार्ज बेडरूम फॉर नंबर ऑफ पीपल इन स्कूल और इंस्टीट्यूशन।
तो स्कूल या इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स के लिए या फिर एम्प्लॉयज़ के लिए जो बनाया जाता है पूरा बेडरूम्स का ग्रुप, उसको क्या कहते हैं? ये हो जाएगा डॉर्मेट्री। इसका शॉर्ट फॉर्म ये भी होता है, डोम्स भी कहा जाता है कई कई जगह। तो ये डॉर्मेट्री हो जाएगी स्कूल या इंस्टीट्यूशन में, एक लार्ज बेडरूम। तो इसके बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इन इज समथिंग लाइक ए होटल, जहाँ पर ट्रैवलर्स रुकते हैं अपने ट्रैवल के दौरान कुछ खाने के लिए या फिर आराम करने के लिए, हो जाएगा इन। रेस्ट हाउस इज रेस्ट हाउस दिया जाता है ऑफिशियल्स को या फिर ट्रैवलर्स को भी। होटल होटल आपको पता ही है। तो ये इन एंड होटल आर मोर लाइक ए सेम वर्ड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉर्मेट्री। ये आप साथ साथ नोट करते रहें, और डेली ज़्यादा नहीं है, 10 वर्ड ही है सिर्फ। इसका नोट्स बनाते रहें और बाद में हर वीक रिवीजन करें। इसका एग्जांपल देख लीजिए। गेस्ट्स एट द कैंप स्टे इन प्राइवेट केबिन्स और फॉर स्मॉलर फीस इन द डॉर्मेट्रीज। गेस्ट क्या है कि कम फीस के लिए कहाँ रहते हैं? डॉर्मेट्रीज में रहते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, वर्ड का सेंटेंस में यूज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि क्या यूज़ है और क्या मतलब समझ आ रहा है सेंटेंस से। स्टूडेंट्स गैदर्ड आउटसाइड द अलेक्जेंडर हॉल वुमेंस डॉर्मेट्री। ये अलेक्जेंडर हॉल है, ये जो अलेक्जेंडर हॉल है ये वुमेंस डॉर्मेट्री का नाम है। नेक्स्ट देखिए, डिजीज दैट इज फाउंड इन पर्टिकुलर प्लेस एंड डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ। जो कोई एक डिजीज है कि सिर्फ एक ही जगह पे मिलती है, पूरे हर जगह नहीं फैली हुई है, सिर्फ एक restricted to a particular place, a particular place। तो वो डिजीज कौन सी हो जाएगी दोस्तों? उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एंडेमिक। एंडेमिक इज ए डिजीज दैट इज restricted to और is found in a particular area। एंडेमिक डिजीज कहा जाएगा जिसको, जैसे कि इबोला फीवर है। इबोला फीवर इज एंडेमिक डिजीज टू अफ्रीका। इबोला कहाँ है? अफ्रीका। इसका अपोजिट हो जाएगा, देखिए बी ऑप्शन, पेंडेमिक। पेंडेमिक इज ए डिजीज दैट इज स्प्रेड एवरीवेयर, जो हर जगह फैला हुआ है, उसको कहा जाएगा पेंडेमिक डिजीज। रिसेंटली आप सभी को पता है कि ये कोविड-19 है। कोविड-19 इज ए पेंडेमिक। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, फेटल। फेटल मीन्स दैट इज परटेन टू डेथ, मतलब जो कि जिसका परिणाम निकलता है मौत, जिसका परिणाम होता है डेथ। फेटल जैसे कि फेटल ब्लो। फेटल ब्लो मतलब एक घातक वार। और ए फेटल डिजीज, फेटल डिजीज दैट रिजल्ट्स इनटू डेथ, मीन्स दैट हैज ए नो क्योर। देखिए फॉरेन मतलब विदेशी, आपको पता है। नेक्स्ट इज स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। जो बिना तैयारी के कोई स्पीच दी जाती है किसी स्पीकर के द्वारा या फिर किसी वक्ता के द्वारा, वो जाएगा एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर इज स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन और विदाउट टेकिंग नोट्स और मतलब किसी एकदम इंस्टेंट पे बिना किसी तैयारी के जो स्पीच दी जाती है उसे कहा जाता है एक्सटेम्पोर। इलोक्वेंट इज समवन दैट हैज ए गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब,
मतलब जो काफ़ी अच्छा है बोलने में, उसकी ओरेटरी स्किल्स काफ़ी अच्छी है, अच्छा भाषण देता है वो, अच्छा वक्ता है, वो हो जाएगा एक इलोक्वेंट पर्सन। गलिबल इज समवन जो कि अच्छे से मतलब आसानी से धोखा खा जाता है, किसी भी बात पर जल्दी विश्वास कर लेता है। और डम्ब, डम्ब हो जाएगा, ये हो जाएगा मूर्ख। डम्ब इज समवन जो कि मूर्ख है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सटेम्पोर, स्पीच मेड विदाउट प्रेपरेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए। आफ्टर द इलेक्शन बोथ कैंडिडेट्स एडमिटेड दैट दे हैड मेड ए नंबर ऑफ एक्सटेम्पोर रिमार्क्स दैट दे लेटर रिग्रेटेड। इलेक्शन के बाद दोनों कैंडिडेट्स ने एडमिट किया कि उन्होंने एक नंबर ऑफ एक्सटेम्पोर रिमार्क्स, कि उन्होंने कुछ बिना तैयारी की ऐसी चीज़ें करी जो कि उन्हें बाद में रिग्रेट फील हुआ। तो एक्सटेम्पोर मीन्स समथिंग विच इज मेड और डन विदाउट प्रिपरेशन। नेक्स्ट देखिए। ए क्वाइट पर्सन हु प्रेफर्स टू स्पेंड टाइम अलोन। एक शांत रहने वाला व्यक्ति जो अपना समय अकेला बिताना चाहता है, अकेला अकेला बिताना पसंद करता है, वो हो जाएगा इंट्रोवर्ट। इंट्रो मतलब अंदर की तरफ, जिसकी फीलिंग्स अंदर ही रहती है, ज़्यादा ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करता, वो हो जाएगा इंट्रोवर्ट। These words are so easy and yet asked so many times in the exams. इतनी बार ये वर्ड्स पूछे गए एग्जाम्स में, चाहे कोई भी एग्जाम देख लीजिए आप, एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, सीडीएस का, कोई भी एग्जाम देख लीजिए, इतने आसान वर्ड्स हैं और इतनी बार पूछे गए हैं। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट ये देखिए, एक्सट्रोवर्ट इज समवन जो कि काफ़ी मिलनसार है, जो जल्दी ही दूसरे लोगों से घुल मिल जाता है, वो हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट। इनफॉलिबल, इनफॉलिबल मतलब जो कि फॉलिबल वो होता है कि जो गलती कर सकता है। इनफॉलिबल, इनफॉलिबल मतलब जो मिस्टेक है वो कमिट नहीं करेगा, जो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, इनफॉलिबल है। एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट जो है कि जिसमें कुछ एक्सट्रोवर्ट क्वालिटीज भी है और इंट्रोवर्ट क्वालिटीज भी है, मतलब किसी टाइम पे वो घुल मिल भी जाता है और कभी कभी अप, अपनी फीलिंग्स अपने अंदर भी रखता है। सो तो बोथ क्वालिटीज हैं किसके अंदर है, एम्बीवर्ट के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। हिज रिसर्च फर्दर शोज दैट अबाउट 70% ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स आर इंट्रोवर्ट्स। रिसर्च इसकी उसी रिसर्च से पता चला है कि लगभग 70% एक टॉप एग्जीक्यूटिव्स आर इंट्रोवर्ट्स। मीन्स 70% ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो है अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं। अगला देखिए, ए कलेक्शन ऑफ बीज, जो मधुमक्खियों का एक संग्रह है, मधुमक्खियों का एक ग्रुप है, जो मधुमक्खियों के कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन उसको क्या कहा जाएगा, स्वॉर्म। तो स्वॉर्म हो जाएगा दोस्तों, स्वॉर्म ऑफ कहा जाता है, स्वॉर्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का झुंड। बेबी मीन्स ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स। बेबी मतलब लड़कियों के ग्रुप को कहा जाता है बेबी।
फ्लोक ये यूज होता है वर्ड्स के ग्रुप के लिए। एंड कास्ट, कास्ट जैसे कि मूवी की कास्ट होती है, मूवी में एक्टर्स को कास्ट किया जाता है, तो कास्ट इज ग्रुप ऑफ एक्टर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वॉर्म। स्वॉर्म मीन्स कलेक्शन ऑफ बीज, ग्रुप ऑफ बीज। नेक्स्ट देखिए, ग्रुप ऑफ बर्ड्स ऑफ वन काइंड, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था आपको। बर्ड्स का हो जाएगा फ्लोक, फ्लोक ऑफ बर्ड्स, इसका आंसर हो जाएगा बर्ड्स। प्राइड वर्ड इसका यूज होता है कि ग्रुप ऑफ लायंस, लायंस को यूज करने के लिए मोस्टली प्राइड वर्ड का यूज होता है। ये हो जाएगा लायंस। कैनल इज समथिंग कलेक्टिव नाउन। कैनल किसका कलेक्टिव नाउन है? ये है डॉग्स का, कैनल ऑफ डॉग्स। एंड ब्रूड, तो दोस्तों ब्रूड हो जाएगा ग्रुप ऑफ यंग एनिमल्स, लाइक ए ब्रूड ऑफ चिकन्स, तो बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहा जाएगा? फ्लोक। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो ये थी आज के 10 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब ये आपकी थी पहली क्लास, तो अब डेली आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आता रहेगा। और जैसे जैसे वीडियोस प्रोग्रेस करती है तो नई चीज़ें जैसे कि इडियम्स हो गया, स्पेलिंग्स, और भी काफ़ी वोकैब की स्टार्टिंग में वोकैब करेंगे, तो वोकैब की काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्ट धीरे धीरे की जाएगी। अभी के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, या फिर और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो 100 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे तब ईडीएम्स की क्लास भी स्टार्ट की जाएगी। डेली ईडीएम्स की क्लास स्टार्ट तो और आज से स्टार्ट हो गई है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। ये जो करवा रही है ना, ये मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड एसएससी में और रेलवे में, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, एंड थैंक यू सो मच।